नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और हर बार की तरह इस बार भी आप NCERT बिहार बोर्ड के 6 क्लास का अध्याय 2 ये गणित का बुक का अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें पूर्ण संख्या को हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखा है, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और क्लास 6 मैथ का जो क्लास 6 है उसका प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिलेंगे, एक सीरियल से आपको वीडियोस मिलेंगे। कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को नहीं ढूंढना होगा। सिर्फ प्लेलिस्ट कक्षा 6 में चले जाएंगे, क्लास 6 में चले जाएंगे। सीक्वेंस वाइज आपको बुक के हिसाब से वीडियो मिल जाएगा। तो पूर्ण संख्याओं को भी हमने जान लिया है कि क्या होता है पूर्ण संख्या। अब कह रहा है परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या 2.1 में दिया हुआ है आपके बुक में, जिसको उत्तरवर्ती और अनुवर्ती भी कहते हैं। और जिसको आप उत्तरवर्ती कहते हैं उसको इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं, और जिसको आप पूर्ववर्ती कहते हैं वो प्रीडिसेसर होता है। क्या है ये परवर्ती और क्या है ये पूर्ववर्ती, इसको समझना जरूरी है। आप इससे पहले कक्षा 2, 3, 4 में आप बहुत सारा मैथ्स बनाए होंगे ऐसा कि बाद वाली संख्या और पहले वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या जो है वो क्या है, परवर्ती है। बाद वाली संख्या परवर्ती है और पहले वाली संख्या क्या है, वो पूर्ववर्ती है, जिसको आप प्रीडिसेसर कहते हैं। और जो बाद वाली संख्या है उसको आप क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती कहते हैं, परवर्ती कहते हैं, या फिर सक्सेसर कहते हैं। क्या है, कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं? तो कोई सा भी जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में मान के चलिए कि 8 हमारा पूर्ण संख्या है। इस 8 का सक्सेसर क्या है, इस 8 में +1 करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो 9। ये हमारा क्या है, उत्तरवर्ती है, परवर्ती है। ठीक है, क्या है, परवर्ती है, उत्तरवर्ती है, या फिर सक्सेसर है। इसी तरह से 7 + 1 कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 8। ये क्या है, 7 का उत्तरवर्ती है, 7 का परवर्ती है, 7 का सक्सेसर है। 5 + 1 कर देते हैं तो 5 का ये जो 6 हुआ, 5 + 1 6 हुआ, तो 6 क्या है, 5 का उत्तरवर्ती है। 6 क्या है, 5 का उत्तरवर्ती है। ठीक इसी तरह से अगर हम इस 9 में माइनस कर देते हैं इस 1 को, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो 8। ये क्या है, हमारा प्रीडिसेसर है, मतलब अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती संख्या है, यानी पहले की संख्या और बाद की संख्या, आफ्टर बिफोर इंग्लिश में होता है, और हम लोग हिंदी वाले पहले की संख्या और बाद की संख्या ऐसा लिखते थे। तो ये क्या है, हमारा प्रीडिसेसर है, किसका, 9 का। इसी 8 में जब हम 1 माइनस कर लेते हैं तो ये 7 हो गया। तो ये 7 हमारा क्या है, इस 8 का प्रीडिसेसर है, यानी अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती है। इसी 7 में जब -1 कर लेते हैं तो क्या आता है, 6 आ जाता है। इसे 6 में 1 को लेस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस 5 में 1 को लेस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 में 1 को लेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इस 3 में 1 को लेस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन इस 2 में 1 को लेस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और इस 1 में इस 1 को लेस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा क्या है, ये जो 0 है, ये 0 कहां से आया, 1 कैसे आया, 0 से आया। इसी चीज को जानने के लिए ये पूर्ण संख्या जो मैंने आपको बताया इससे पहले की कक्षा में कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये 0 जब तक नहीं लगता है, ये 0 जब तक नहीं लगेगा तब तक ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। और क्यों लगता है 0, ये आपको समझ में आ गया कि 0 क्यों लगता है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है
आप अच्छी तरह से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या का निर्माण किस तरह से हुआ है। इसी फॉर्मेशन पे आपको समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्याओं का निर्माण किस तरह से हुआ है। आगे और जाएंगे, डिफाइन करेंगे, जब एक्सप्लेन करने का समय आएगा तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट उसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। अब देखिए कुछ सवाल हैं जो आपके बुक में ही दिया हुआ है कि स्वयं करके देखें क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है। तो प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्या हैं। तो हम क्वेश्चन 1 में लिख देंगे कि हाँ, क्यों हुआ ये आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है, सॉरी पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1, 2 से स्टार्ट होता है। तो क्या कह रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 अनंत तक है ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो है, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 अनंत तक है ही, तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। दूसरा नंबर कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्या क्या है 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक चले गए, ये हुआ पूर्ण संख्या। कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3, इसमें 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो नंबर 2 में क्या हो गया, नहीं हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो जब सबसे छोटी हम स्टार्ट करते हैं 1 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक चले जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखिए 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और 1 से भी छोटा है 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, नंबर 3 में 0 है। अब देखिए 12 क्या परवर्ती संख्या कर रहा है। परवर्ती संख्या इससे पहले हमने आपको बताया है उत्तरवर्ती, सक्सेसर, मतलब बाद वाली संख्या। तो नंबर 4 में क्या हो जाएगा, 12 के बाद कौन आएगा, 13 आएगा। अब कह रहा है 990 परवर्ती संख्या बताएं। ठीक है, यहाँ पे की लिखना भूल गए, 990 की परवर्ती संख्या बताएं। परवर्ती संख्या यानी इसके बाद वाली संख्या। तो ये 5 नंबर में है, तो 990 का 991 हो जाएगा। परवर्ती संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एक ऐड करना होता है, और पूर्ववर्ती के लिए हमको उसमें से एक घटा देना होता है। तो हमें इस 990 में परवर्ती निकालना है यानी बाद वाली संख्या को निकालना है, तो 191 कर दिए। अब कह रहा है 999 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो अनुवर्ती या पूर्ववर्ती या प्रेडिसीसर जो है इसको कैसे करते हैं हम लोग, 6 नंबर में 1 इसमें से लेस कर लेते हैं। तो 998 ये हमारा क्या है, अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती है या प्रेडिसेसर है। अब कह रहा है 20 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या। तो 20 का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, एक इसमें से लेस हो जाना है, तो 19 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। हमारे चैनल को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने यूट्यूब के सर्च बार में इसको सर्च करेंगे तो भी आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। वहां पे आपको ट्रांसलेशन मिलेंगे, ग्रामर मिलेंगे, और इस 6 क्लास का आने वाले समय में उस पर वीडियोज भी आएगा इंग्लिश का, तो वहां से आप इंग्लिश भी सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।